नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर यानी कि आपका एसएसटी का एक टेस्ट पेपर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन का पूरा पेपर है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जैसा पेपर आपको 26 सितंबर की एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोस्तों यहाँ पर उसी टाइप का ये यानी कि क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पत्र है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में से आपको दोस्तों यहाँ पर यानी कि बिल्कुल 70 से 75% नंबर लाने हैं। दोस्तों यहाँ पर तो आज पता कर लीजिएगा कि हमारी तैयारी अब कहां तक पहुंची है। दोस्तों यहाँ पर टाइम बहुत बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अपनी तैयारी को आजमा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर और 60 प्रश्न आपको एसएसटी में आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर कि आज हम यानी कि 26 सितंबर का एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और हमारा जो कंपटीशन है वो यहाँ पर यानी कि 16 लाख और 40 हजार स्टूडेंटों के साथ है। दोस्तों यहाँ पर तो उसमें देखिएगा, आज पता चलेगा और निकल जाइएगा इन स्टूडेंटों से आगे। दोस्तों यहाँ पर अगर सिलेक्शन पाना है तो पहला प्रश्न आपके सामने होगा, आ गया है। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर बताएगा। देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में मरु आयोजन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का जैसलमेर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मरु महोत्सव अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना ये जोधपुर में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ महोत्सव। थार महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर चारों कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तरी भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बालुई मिट्टी की प्रधानता सबसे अधिक उत्तरी राजस्थान में मिलती है। दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? और सामने है पंजाब से, मध्य प्रदेश से, या फिर उत्तर प्रदेश से, या फिर गुजरात से। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रख लेना। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ध्यान रखना, दोस्तों यहाँ पर यानी कि पंजाब के साथ लगती है 89 की लगती है। दोस्तों यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। और यहाँ पर देखिएगा यूपी के साथ आपको पता है कितनी लगती है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि 877 लगती है। दोस्तों यहाँ पर यूपी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, तेजाजी, या फिर केसरिया जी, कुंवर, या फिर पाबूजी। तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाबूजी हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखिएगा, यहाँ पर कानर देव प्रबंध की रचना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसकी जो रचना की थी, कानर देव प्रबंध की जो रचना की थी वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पद्म नाम ने की थी। दोस्तों यहाँ पर अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों ये जो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर बटन का दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार आइकन बेल का बटन का प्रेस कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों यहाँ पर होने वाले हैं टेस्ट पेपरों की सीरीज आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर धमाकेदार रेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सेवन घास किस जिले की मुख्यतः पाई जाती है? सामने बताइएगा। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये जो घास पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, शहरों के नाम दे रखे दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा कौन से शहर में हुआ था? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, यानी कि अमृतसर दे रहे हैं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। और अमृतसर कहां पर है? ये पंजाब में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ की राजधानी कहां थी? ऑप्शन आपके सामने है, किसको बनाया था मत्स्य संघ की राजधानी? बताइएगा, एकीकरण से संबंधित है तो जयपुर, भरतपुर, या फिर अलवर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अलवर को बनाया गया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में किस खिचड़ी की पूजा की जाती है?
ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि दशहरे पर यहाँ पर खिचड़ी की पूजा की जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर टोडरमल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। कालीबंगा से संबंधित 100% आने की संभावना है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि सैदब लिपि का प्रयोग करते थे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 13वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार की भूमि है, मिट्टी है, बताना होगा कौन सी प्रकार की मिट्टी है हाड़ौती में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि मध्यकाली हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 14वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊंट की खाल पर किया गया चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो शैली है वो बीकानेर से संबंधित रखती है, ऊंट की खाल पर नक्काशी की जाती है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, बताना होगा किस संस्था में स्थान आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में या फिर मंत्रिमंडल में या फिर लोकसभा में? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तोड़ के रख दो पेपर को, पूरा क्रैक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तभी आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताना होगा यानी कि मारवाड़ राज्य में जन जागृति का नायक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय नारायण व्यास, आपका बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 100% एक दिवस आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि सितंबर के आपको याद कर लेने हैं, अगस्त के आपको याद कर लेने हैं, जुलाई के और अक्टूबर महीने के आपको ये दिवस आपको याद कर लेने हैं दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पर विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पर हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में हुए थे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हकरा राजस्थान की किस नदी के मैदानी क्षेत्र का नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 20वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? बताना होगा करेक्ट आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय राजनीति या फिर भारतीय समाज या फिर भारतीय संस्कृति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी का भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान रहा था दोस्तों यहाँ पर योजना आयोग का। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में स्थित है? बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो झील है दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये जयपुर जिले में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। इसका कुछ भाग नागौर जिले में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगर जयपुर नहीं देता है नागौर दे देता है दोस्तों यहाँ पर, तो नागौर करना है आपको, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए है दोस्तों यहाँ पर, 39 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर SST सामाजिक अध्ययन के पेपर में दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा करेक्ट आंसर बताना होगा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का, यानी कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, संसद का 16वां, 15वां, 21वां या फिर 18वां? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का 15वां वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान स्थिति में। अगर आपसे पूछे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा निम्नलिखित में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? कांडला, पारादीप, तूतीकोरन या कोचीन? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निकटतम बंदरगाह पूछा है, ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कांडला हो जाएगा। और जो वर्तमान में जो इसका नाम रख दिया है वो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। और ये कहां पर है? ये गुजरात राज्य में है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइएगा।
30 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 25 वर्ष होना अति आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का कौन सा उद्यान भरतपुर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों भरतपुर का प्रमुख और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध जो अभ्यारण्य है वो केवला देव अभ्यारण्य, जो कि यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा। रामकृष्ण परमहंस ने, महादेव गोविंद रनाडे ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर सभी का। जी हाँ दोस्तों, सभी स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उनको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखिएगा यहाँ पर 27वें नंबर का है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताना होगा। पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंध में हो जाएगा। और ये सिंध कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट आंसर बताएगा 28वें नंबर का। तो दोस्तों 28वें नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3214 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। कहां से कहां तक की? यानी कि उत्तर से और दक्षिण की दोस्तों यहाँ पर ये लंबाई आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर पंजाब नेशनल बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने बताना होगा करेक्ट आंसर सभी को। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, या फिर सागपो? तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बांग्लादेश में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी को दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य की राजधानी थी कौन सी थी? शक्तिमती, विराटनगर, राजगृह, या फिर चंपा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजगृह हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ये यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? सीकर, अजमेर, नागौर, या फिर धौलपुर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धौलपुर जिला हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसका जो लिंग अनुपात है वो 846 है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 34वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा करेक्ट आंसर। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, या फिर मुख्यमंत्री का? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये राष्ट्रपति का होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, 8 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा। देवेर का युद्ध, या फिर चित्तौड़ का, या फिर हल्दी घाटी का, या फिर खानवा का युद्ध? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर उरेवेला वन में तपस्या की थी? बताइएगा, गंगा नदी, काली नदी, या फिर निरंजना नदी, या फिर गोमती नदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, निरंजना नदी। निरंजना नदी को फाल्गुन नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस नदी के किनारे पर यानी कि भगवान बुद्ध ने दोस्तों यहाँ पर तपस्या की थी और उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था? ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का यहाँ पर मान सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये मान सिंह कौन था? ये भगवान दास का पुत्र था दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। जब मैंने भारत की स्थिति विस्तार मैंने आपको कंप्लीट कराया था तो ये क्वेश्चन उसमें था और आपकी आरवीसी की बुक में है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 9 राज्य हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलमेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपके सामने है अजय राज चौहान, अभय सिंह या फिर महाराणा कुंभा या फिर राव जैसल ने। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा ने करवाया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर तो ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तमिलनाडु में है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर लोकसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में या फिर लोकसभा एक सामान्य सदस्य के रूप में या फिर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोकसभा एक सामान्य सदस्य के रूप में दोस्तों यहाँ पर जो है लोकसभा का अध्यक्ष है वो यहाँ पर शपथ ग्रहण लेता है दोस्तों यहाँ पर। जब ये सदस्य होता है दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष नहीं बनता है तो उससे पहले ये सदस्य यानी कि जो सदस्यता की वो संसद की जो सदस्यता की जो शपथ है वो ले लेता है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? 100% एक प्रजामंडल आपसे पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कपूर चंद्र पाटनी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है राजस्थान का जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो 2 बार हुई थी दोस्तों यहाँ पर। पहली बार की थी कपूर चंद पाटनी, दूसरी बार की थी जमनालाल बजाज ने दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे लोकप्रिय खाता कौन सा है? बैंकिंग प्रणाली का क्वेश्चन है। चालू खाता, बचत खाता या फिर उपयोग सभी या फिर आवर्ती जमा खाता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बचत खाता है दोस्तों यहाँ पर, इस पर बैंक का ब्याज देता है दोस्तों यहाँ पर। और जो चालू खाता है इस पर ब्याज नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर मेवाड़ अंतिम रावल राजा कौन था? देखिएगा आपको पता है रावल शाखा हुई थी दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में, उसका अंतिम शासक आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना कौन था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि रतन सिंह हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? भोजराज, काल भोज या फिर मान भोज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर काल भोज हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। वीडियो को छोड़ना नहीं है दोस्तों यहाँ पर, जब तक आपका एसएसटी का पेपर ये कंप्लीट नहीं होता है आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है दोस्तों यहाँ पर। चुनौतियों का सामना करो दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है? मेघालय, सिक्किम, प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों सबसे बड़े बांध की बात करें राजस्थान की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1928 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर राजस्थान संघ का 25 मार्च 1948 को उद्घाटन कहाँ किया गया था? डूंगरपुर, कोटा, बूंदी या फिर बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कोटा में हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय कोटा को राजधानी बनाया था दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राजस्थान संघ दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर
सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1895, 1890, 1897 या फिर 1892। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897 में बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहां के लिए रवाना हुए थे? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली की ओर। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर यानी कि पश्चिमी प्रक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में मावट होती है, उसका संबंध है हिंद महासागर से, भूमध्य सागर से, अंटार्कटिका महासागर से या फिर अरब की खाड़ी से। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भूमध्य सागर ये मानसूनों से दोस्तों यहाँ पर पश्चिमी प्रक्षोभ से मावट होती है, शीतकाल में होती है दोस्तों यहाँ पर उत्तरी भारत में, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नीति आयोग के संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत संगठित किया गया है? नीति आयोग को बताना होगा करेक्ट आंसर 280, 282 या फिर 286 या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि नीति आयोग एक ऐसा संस्था है दोस्तों यहाँ पर जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग का, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या फिर वित्त मंत्री के द्वारा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएगा 56 का। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? कोटा में, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का 84गढ़ स्थान है दोस्तों यहाँ पर, वहां पर दोस्तों यहाँ पर यानी कि चंबल नदी प्रवेश करती है राजस्थान में। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है? ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में आपको पता है यहाँ पर राजस्थान का ये क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें राजसमंद, उदयपुर, सिरोही जिले आते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसमें अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटियां हैं दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिएगा यहाँ पर गठवीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अजय राज चौहान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एसएसटी का, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? उर्स, ईद उल जुहा, मुहर्रम या फिर उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का दोस्तों यहाँ पर उपयोग सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर एसएससी का यहाँ पर यानी कि जो पेपर है पूरा क्रैक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अब बताइएगा कि इसमें आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना, आपके सुझाव जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। आपको टेस्ट सीरीज का जो पेपर है दोस्तों यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर वीडियो में यानी कि चैनल के वीडियो में आपको जहां पर अंक निर्धारित नहीं किए गए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि वीडियो क्रमांक नहीं दे रखा है, वो वीडियो आपको टेस्ट पेपर दिखेगा दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत सभी को वीडियो देखने के लिए दोस्तों यहाँ पर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों ने यहाँ पर 70, 75 और 80% बनाई होगी दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों यहाँ पर। अगला पेपर होगा बहुत जल्द होगा दोस्तों यहाँ पर और अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो भारत की यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होंगी दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा।